नमस्ते दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं पोल माउंटेड सबस्टेशन, जो कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वही होता है पोल माउंटेड सबस्टेशन में। तो आज हम देखने वाले हैं जो पूरा पोल माउंटेड सबस्टेशन है उसमें क्या क्या चीज़ का यूज़ किया जाता है, उसमें कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है और उसमें से कैसे हमारे घर तक बिजली ट्रांसफ़र की जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि पोल माउंटेड सबस्टेशन तक बिजली कैसे आती है और उसमें क्या प्रोसेस होता है। तो दोस्तों हमारा जो 66 के का सबस्टेशन होता है 66/11 पे वहाँ से हमारे पोल माउंटेन जो पोल माउंटेन सबस्टेशन होता है वहाँ तक बिजली आती है और बाद में वहाँ से डायरेक्ट हमारे पोल के ऊपर इंसुलेटर लगा के वहाँ तक वो कंडक्टर आता है, उसमें से बिजली को लिया जाता है। वो सबसे पहले बिजली जो होती है वो हमारे पोल के ऊपर लगे हुए लाइटनिंग अरेस्टर में जाती है, जो कि लाइटनिंग अरेस्टर एक प्रोटेक्शन डिवाइस है जो कि पूरे पोल और ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन देता है। जब कभी भी बारिश का मौसम होता है तब लाइटनिंग में सर्ज गिरते रहते हैं, तो उसी लाइटनिंग सर्ज से बचने के लिए लाइटनिंग अरेस्टर का उपयोग किया जाता है। अगर आपको उसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, एक डिटेल वीडियो उसके ऊपर भी बना देंगे लाइटनिंग अरेस्टर के ऊपर। उसके बाद बिजली जाती है हमारे डायरेक्ट जियो स्विच में। जियो स्विच होता है उसमें वहाँ पे एक मैनुअल स्विच होता है, जबकि जनरली उसे नो लोड पे ऑपरेट करने का होता है। और वो जियो स्विच है वो पूरे ट्रांसफार्मर को आइसोलेट करने के लिए रखा जाता है कि जबकि उसमें कोई मेंटेनेंस का काम चालू हो तो कोई हमें डर ना रहे। बाद में दोस्तों जो जियो स्विच होता है उसके बाद जो हमारा उसके बाद जो बिजली होती है वो वहाँ से होते हुए डायरेक्ट आती है हमारा जो डीओ फ्यूज होता है वहाँ पे। जो डीओ फ्यूज है उसे जनरली हम लोग डीओ बोलते रहते हैं। तो दोस्तों वो एक डीओ मतलब कि वो एक फ्यूज होता है जो कि फ्यूज टाइप होता है, जो कि हमारे 11 kV से 66 kV के ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। उसमें एक फ्यूज टाइप मटेरियल होता है, फ्यूजिंग वायर होता है, लेकिन वो थोड़ा बड़ा होता है। जो जनरली हम घर में यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा कैपेसिटी वाला होता है। तो दोस्तों वहाँ पे हमारे ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए वो जियो फ्यूज लगाया जाता है। और उसके बाद हमारा जो 11 kV का सप्लाई वो डायरेक्ट हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, उसके जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें दिया जाता है, जिसका बूस्टिंग के थ्रू वहाँ पे सप्लाई दिया जाता है। बूस्टिंग में वायर कनेक्ट करने के बाद हमारे ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग तक सप्लाई आ जाता है। अभी दोस्तों बात करें तो हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मैं बोल रहा हूँ, तो उसका एक रीज़न है क्योंकि वो ट्रांसफार्मर होता है वो डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर होता है, जिसमें एक साइड का जो प्राइमरी बूस्टिंग होता है वो बहुत बड़े होते हैं। उसमें सिर्फ 10 ही खाली RYB 3 पैसे कनेक्ट हो सकते हैं। और दूसरी साइड आप देखते हो सेकेंडरी साइड जो होते हैं तो वहाँ पे 4 कनेक्शन के पोर्ट्स होते हैं, जिसमें RYB और एक होता है न्यूट्रल, क्योंकि वहाँ पे जो वाइंडिंग होता है सेकेंडरी वाइंडिंग वो स्टार में कनेक्टेड होते हैं। मतलब कि वहाँ पे हमें फेस टू फेस 415 से 440 वोल्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन हमें वहाँ पे न्यूट्रल भी अवेलेबल किया जाता है। अब आगे वहाँ से दोस्तों हमारा जो पोल माउंटेड सबस्टेशन होता है वहाँ से बिजली नीचे एक फ्यूज बॉक्स होता है या तो बाद में वहाँ पे MCCB का भी किया जाता है, वहाँ पे आती है। और उसके बाद से वहाँ से बिजली अलग अलग घरों में दी जाती है जैसी जिसकी नीड होती है। वैसे अगर किसी को 3 फेज सप्लाई चाहिए तो वहाँ पे 3 फेज सप्लाई दिया जाता है, और किसी को सिंगल फेज से जनरली सबको सबसे ज़्यादा सिंगल फेज दिया जाता है। बाद में जितने लोड है उसको कैलकुलेट करके अलग अलग फेज डिवाइड कर दिया जाता है। सब थोड़े लोगों को R में से दिया जाता है, थोड़े लोगों को Y और थोड़े लोगों को भी ऐसे फेज डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि ट्रांसफार्मर पे लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो दोस्तों तो आपने देखा इसमें कौन कौन सी चीज़ यूज़ हो रही है। सबसे पहले जियो स्विच है, उसके बाद हमारा जो डीओ फ्यूज है वो है, और उसके बाद वहाँ से डायरेक्ट हमारे प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई दी जाती है। तो दोस्तों ऐसा होता है हमारा पोल माउंटेड सबस्टेशन। अगर आपको कुछ और क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको जरूर से सोल्व करेंगे और एक नया वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।